ध्यायाणम् ओम नमो लोय सब शाहिनम। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। धर्म तीर्थ शासनाक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री मानव महामुनिराज की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की जय। अम्भो निधौ चुबित भीषण नक्र चक्र पाटीन पीठ भय दोल्वन वाडवाग्नौ। रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रस, रसम विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति। आज 44वां छंद, जिसकी महिमा अटूट है, अकंप है। सुबह आचार्य भगवंत ने इसको अपने बीच रखा। भगवंत ने इसकी स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, कि ऐसा क्षुभित समुद्र जिसमें घड़ियाल, मगरमच्छ और बड़वाला जैसे कूप जिसमें दह कोटे हैं, ऐसा समुद्र जिसकी लहरें तरंगें ऊपर की ओर उठ चुकी हैं और तरंगें लहरें उठते उसकी लहरें जो अंतिम अग्रभाग है उस पर किसी का यान पात्रास, यानी कि यान पात्रास जो अग्रभाग पर जहाज पहुंच चुका है और बस कुछ ही समय में वह पलटने वाला है, ऐसा जहाज, ऐसा यान पात्रास दाशम विहाय। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि वह व्यक्ति घबराता नहीं है। वो व्यक्ति घबराहट छोड़कर, वो व्यक्ति घबराहट छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? भवतः आपका स्मरणात् व्रजन्ति। जो व्यक्ति आपको सच्चे दिल से स्मरण करता है, सच्चे भाव से स्मरण करता है, तो उसका नाव भी किनारे पर लग जाता है। तो आचार्य भगवंत ने कहा, हे भगवान, जो भक्त आपको सच्चे दिल से स्मरण करता है, तो उसका ऐसा नाव में बैठा हुआ व्यक्ति, ऐसा नाव भी उसका किनारे पे आके लग जाता है। ऐसा कुपित समुद्र में जो तूफान भर चुका है, जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है, स्मरण करने वाला व्यक्ति निडरता से होकर उसकी यात्रा करते हुए सागर के पार आ जाता है। सुबह आचार्य भगवंत ने आपको समझाया। अब इसकी महिमा को जानते हैं। इसकी महिमा क्या है? तो एक दृष्टांत याद आता है। भारत देश के दक्षिण प्रांत के किसी तामली नामक का नगर था। वहाँ पर तामलिप्त नाम के जो सेठ रहा करते थे, बड़े जिनेंद्र भक्त थे। प्रभु भक्ति हमेशा उनके दिल में ऐसे भरी हुई थी जैसे गन्ने के अंदर मिठास भरी रहती है। ऐसे ही उनके अंदर प्रभु की भक्ति बड़े तल्लीनता से किया करते थे, बड़े भक्तिभाव से किया करते थे। और उनके नगर में ब्रह्म मुहूर्त जैसे हुआ करता था, तो चारों तरफ से प्रभु की स्तुति, प्रभु की वंदना, प्रभु का गुणगान की आवाज़ पूरे नगर में गूंजा करती थी। ऐसा वहाँ का वह तामल नाम का नगर था। तो वहाँ पर चंद कीर्ति मुनिराज का जब पदार्पण हुआ, तो वहाँ पर जैसे ही पदार्पण हुआ, जैसे ही लोगों ने उनका समागम लिया, रोज आध्यात्मिक की चर्चाएं, भक्ति की चर्चाएं, उनके स्वाध्याय, उनके प्रवचन के माध्यम से सभी लोगों ने अपने यथायोग उसको ग्रहण किया।
उन्होंने जब भक्तामृत की महिमा को जब गाया, जब उठाया, तो वहाँ के जो सेठ थे, तामिल लिप्त जो नाम के सेठ थे, वो भी भक्तामृत के प्रति बहुत श्रद्धावान रखते थे, बहुत उस पर उनकी आस्था थी। तो उन्होंने भक्तामृत की महिमा को जब सुना, जब उन्होंने परखा, तब वो भी अपने अंदर से गदगद उठे। तो जैसे ही समय बीतता गया, वो सोने के व्यापारी थे, जवाहरात का व्यापार किया करते थे। तो वो एक रतन नगरी जो पास में गांव के पास थी, वहाँ पर वो व्यापार किया करते थे, जाते थे आते थे। लेकिन एक दिन जब वो सारे व्यापारी उनके साथ गए, तो वहाँ पर अच्छे से व्यापार किया, अच्छे से बिजनेस किया। 10-15 दिन अच्छे से लोगों ने कमाई की। तो कमाई करने के उपरांत जैसे ही वो अपने तामली नगर में जब वापस लौटने को हुए, जैसे ही वहाँ से प्रस्थान किया, तो रास्ते में पहले अधिकतर लोग किससे यात्रा करते थे? नाव में बैठकर नाव से आ रहे थे। तो आते समय तो लोग धन की चर्चा करने लगे कि मुझे इतना लाभ हुआ, इतना प्राप्त हुआ, क्योंकि लाभ लोभ को जन्म देता है। व्यक्ति को जितना लाभ हो जाए तो व्यक्ति उतना लोभी होता चला जाता है और प्रभु भक्ति का नाम भी भूल जाता है। तो ऐसी घटना घटी कि 3-4 दिन तक वो यात्रा करते हुए जब आ रहे थे, तो लोग भगवान का स्मरण तो कम कर रहे थे, लेकिन धन की चर्चा, आमदनी की चर्चा इतनी कर रहे थे कि कोई सीमा नहीं थी। लेकिन सेठ जो प्रभु भक्ति में हमेशा तल्लीन रहा करते थे, वो तो अपने स्थान पर प्रभु भक्ति का स्मरण कर रहे थे। लेकिन कई लोग जब ऐसा स्मरण करते, ऐसी चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ की जैसे ही जलदेवी प्रकट हुई, वहाँ की जलदेवी प्रकट हुई, उसने जैसे ही जहाज को रोक लिया, उस जहाज को रोका, तो वहाँ का जो खेवटिया था वो तो घबरा गया कि मेरी नाव को किसने रोक लिया है। तब वहाँ से बाणी खिली कि जब तक आपकी नाव आगे नहीं जा सकती, जब तक आप मुझे बलि नहीं दोगे, तब तक आपकी नाव आगे नहीं जा सकती। तो जैसे ही सेठ ने सुना, बोले ये बाणी कहाँ से हुई है, ये किसकी बाणी है, किसने बोला है? तब सेठ ने कह दिया, भक्तामर स्तोत्र का 44वां छंद स्मरण कर रहे थे। उन्होंने 44वें छंद को स्मरण करते हुए कह दिया कि जिसको बलि चाहिए, मैं बलि तो नहीं दे सकती, लेकिन अपने प्राण आपको लेना है तो मेरे ले लीजिए, क्योंकि मेरा एक ही भाव बिगड़ेगा। मैं नाव में डूबूंगा तो मेरा एक ही भाव बिगड़ेगा, और कहीं बलि दे दी मैंने तो मेरे कई भाव बिगड़ सकते हैं, कई भाव मेरे तबाह हो सकते हैं। तो जैसे ऐसा सुना, सेठ की ऐसी दिव्यवाणी सुनी, तो वो भी देवी घबराने लगी, वो भी कंपायमान होने लगी कि जहाँ पर सेठ जो अहिंसकवादी था, उस पर एक जीव भी मर जाता था तो उसके दिल रोंगटे रोंगटे खिड़ जाते थे, चीखता था, और वो बलि लेने के लिए तैयार थी। तो उसने कहा कि भगवान की भक्ति करने से, नाम लेने से जहाज डूबे तो डूब जाए, तो मेरा तो एक ही भाव बिगड़ेगा, क्योंकि जहाज यदि मैं भक्ति कर रहा हूँ भगवान की, जहाज डूबे तो डूब जाए, मेरा एक ही भाव तो बिगड़ेगा। और मैंने कहीं बलि का अपने मुख से दे दिया तो लोग जैन दर्शन पे आस्था तोड़ देंगे। तो वो 44वें नंबर छंद का स्मरण करते हुए जैसे ही कहा, तो वो देवी तो उस जहाज को पलटने के लिए तैयार हुई, और जैसे ही तैयार हुई, उधर चक्रेश्वरी देवी जो आदिनाथ भगवान की प्रिय भक्त थी, जैसे ही वो प्रकट हुई, तो उसने देखा कि मेरे भक्त के प्रभु के भक्त पर संकट आने वाला है। तो जैसे ही आई, तो जैसे ही उसने अपनी शक्ति दिखाई, तो वो जल देवी तो गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, मुझे नहीं मालूम कि ये जिनेंद्र भगवान का भक्त है। तो जैसे ऐसे सुना, तो बोली मुझे भी आपसे वरदान चाहिए, मुझे भी आपसे कुछ नियम चाहिए। तब सेठ ने उससे कहा कि आप जो हिंसा करते हो, बलि मांगते हो, क्रूर पशुओं की बलि मांगते हो, बेचारे मूक पशु हैं, उनकी आप बलि चाहते हो, आप इसका ही त्याग कर दीजिए, आपका जीवन भी ऐसे ही मंगलमय होगा। तो उस देवी ने, जल देवी ने सेठ जी से नियम लिया कि मैं आज से बलि का त्याग करती हूँ, किसी जीव की मैं
बलि नहीं लूँगी। जब ऐसा सुना तो वो नाव पार होते होते अपने किनारे आ गई। और सेठ ने जब सेठ की ऐसी जिनन भक्ति को देखा लोगों ने, तो पूरे नगर में क्या हो गई, उसकी चर्चा फैल गई कि सेठ तो वास्तव में 44वें नंबर छंद में इसकी इतनी शक्ति है, इतनी अपार शक्ति भरी है इस छंद में कि नाव भी अपने किनारे लग गई। तो कई लोगों ने, अन्य मतावलंबी लोग थे, उन्होंने जैन धर्म पर श्रद्धान किया और अपने उस धर्म को अपनाया। और जैसे ही अपनाया तो नगर में कई जिनेंद्र भगवान के भक्त बन गए और उनके मंदिर भी अच्छे अच्छे जिनालय बन गए। इस महिमा को चारों ओर फैला तो राजा तक खबर गई। तो राजा ने भी जब इसकी महिमा को देखा, सुना, जाना, तो राजा भी प्रभावित होकर जैन धर्म का अनुयायी हो गया। मान्यवर, ये था श्रद्धा और विश्वास और समर्पण का फल। लेकिन जब हमारे अंदर श्रद्धा टूटती है, श्रद्धा हटती है, जब हम इधर उधर भटकने लगते हैं, नेक उपद्रव आ जाए कोई, तो व्यक्ति अपने धर्म को भी छोड़ बैठता है। और छोड़ने से व्यक्ति क्या होता है, संसार में डूबता रहता है। सोम चक्रवर्ती ने क्या किया? सोम चक्रवर्ती थे, जब वो भी नाव में जा रहे थे, वो भी यात्रा करके या दूसरे नगर की ओर जा रहे थे, तो बीच में उनका नाव डगमगाने लगा, हिलने लगा। तो सोम चक्रवर्ती ने कहा, ये नाव कैसे हिल रहा है? तब देखा बावर्ची नाम की जो देव था, उनका ही जो रसोईया पूर्व जन्म का था, कोई उनका ही रसोईया था, ऐसा ही ध्यान है। लेकिन उसने देव बनकर जब सोम चक्रवर्ती पर उपसर्ग किया तो नाव भी डगमगाने लगा। तो सोम चक्रवर्ती रमोकार मंत्र का, पंच परमेष्ठी का ध्यान कर रहे थे। और जैसे पंच परमेष्ठी का ध्यान कर रहे थे तो वह देव भी उस नाव को नहीं पलट पा रहा था। और आकाशवाणी हुई कि हे चक्रवर्ती, हे चक्रेश, आप यदि पंच परमेष्ठी जिसका स्मरण कर रहे हो, वही मंत्र को आप पानी पे लिख दो, वही पानी पे मंत्र लिखकर आप उसे लांग जाओ, तो आप ऐसे उपसर्ग से बच सकते हो और आपकी नाव भी किनारे लग जाएगी। तो सोम चक्रवर्ती के मन में क्या आ चुका कि मैं पानी पे नाम लिख दूंगा तो मैं किनारे पे लग जाऊंगा। तो जैसे ही सोम चक्रवर्ती ने रमोकार मंत्र पानी पे लिखा, पानी पे जैसे ही लिखा और जैसे ही लांगा, तो वह नाव भी क्या हो गया, डूब गया। तो जैसे ही डूबा तो वैसे ही सोम चक्रवर्ती कहाँ गए, ये सबको मालूम है। मान्यवर, जब हमारी आस्था रमोकार मंत्र के प्रति हटती है तो हमारा संसार और बढ़ता चला जाता है और भव बढ़ते चले जाते हैं और हमारे अंदर एक भय भी उत्पन्न होने लगता है। कब? जब हम पंच परमेश्वर पर अपनी आस्था छोड़ देते हैं। और छोड़ते हैं तो हमारे भव भी और संसार पंच परावर्तन रूप और बढ़ता चला जाता है। इसलिए मान्यवर, हमारे अंदर श्रद्धा, भक्ति और समर्पण अटूट होना चाहिए, क्योंकि सत्य परेशान हो लेगा लेकिन पराजित नहीं होगा। सत्य की महत्वता क्या है? सत्य परेशानी का सामना कर लेगा लेकिन पराजित नहीं होगा। इसलिए तो कह दिया सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है, जय होती है। इसलिए मान्यवर, आप अपने सत्य अहिंसा धर्म के जो सूत्र हैं उनको अपने जीवन में धारण करते रहोगे तो आपके अंदर भी, आप भगवान की भक्ति करते करते आपके अंदर और शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर विशेषता होती है, उसके अंदर स्वयं की शक्ति तो होती है, लेकिन भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की शक्ति भी उसके ऊपर आ जाती है। और जब दोनों शक्तियाँ मिल जाती हैं तो कोई भी शक्ति सामने आ जाए तो वह व्यक्ति उससे भयभीत नहीं होता। और भयभीत नहीं होता, और जो व्यक्ति, जो जिनेंद्र भगवान का भक्त भयभीत नहीं होता, और वही व्यक्ति इस संसार रूपी भय को भी, इस भव को भी, इस मनुष्य पर्याय रूपी भव को भी पार हो जाता है, इस भव को भी नष्ट कर देता है और नष्ट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मान्यवर, ये अपनी घटनाएं थी। भक्तामर की महिमा को आपने जाना। अपने घर परिवार में भी हर व्यक्ति को, मुखिया लोगों को भक्तामर का पाठ बड़ी श्रद्धा, बड़ी भक्ति भाव से पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे घर परिवार में भय का प्रवेश न हो पाए। और जिस घर में भय का प्रवेश नहीं है वह
परिवार भी इस भव को भी क्षय करके अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवश्री मानतंग महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री व्यास सागर जी गुरुदेव की जय।